हमारे इस नए से चैनल पे तो आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 जो कि है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। उसका आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है ये चैप्टर, और इसी से अधिकतर क्वेश्चंस आते भी है। तो इसका आज हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ लघु उत्तरीय भी देखेंगे। तो सबसे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या होगा कि इससे देखने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो किसके आवर्त फलन होते हैं? जो आधुनिक आवर्त नियम है हम लोग का, तो वो होता है हम लोग का परमाणु संख्या के। आंसर इसका हम लोग का हो जाएगा परमाणु संख्या के। जो पहला मेंडलीव जो बनाया था वो किस टाइप का बनाया था? वो द्रव्यमान संख्या पे बनाया था। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें हम लोग का टोटल जो आवर्त है वो हम लोग का 7 है। टोटल आवर्त हम लोग का कितना है? 7 है। उसको हम लोग को समझना है। नेक्स्ट हम लोग का है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे उसमें 6 ही आवर्त थे। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो परमाणु का जो कोई भी परमाणु होता है उसके तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो उसमें जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है वो किस आधार पर बना? तो यही जो है सेम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में भी था। ऐसे ही क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में घुमा के पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर था। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है हम लोग का कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो अष्टक था, अष्टक सिद्धांत वो किसने दिया था? तो वो न्यूलैंडस ने दिया था। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक सिद्धांत। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। और जो ये मेंडलीव वाला भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग सतह के तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए जो हमारा आवर्त सारणी होता है उसमें हम लोग का 17 नंबर जो ग्रुप होता है वो उसके तत्व क्या कहलाते हैं। तो उसके तत्व जो होते हैं वो हेलोजन फैमिली का कहलाते हैं, यानी कि हेलोजन फैमिली रहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन से होते हैं ऐसे। तो अक्रिय तत्व जो होते हैं वो हम लोग का 18 नंबर का जो होता है वो हम लोग का अक्रिय होते हैं। तो यानी कि हीलियम वगैरह होते हैं। 18 नंबर का जो सारणी होता है आवर्त उसमें आवर्त नहीं, वो 18 नंबर का जो सारणी होता है उसमें। नेक्स्ट कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदर्ग जो स्तंभ होता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं। देखिए क्षैतिज कतार होते हैं उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, और जो उदर्ग होते हैं उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ये सभी आप जान लीजिए। तो 18वां जो वर्ग होता है वो किसका होता है ना? अक्रिय गैस का होता है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, यानी किसी से क्रिया नहीं करता है। तो ये 10 आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।